बच्चों, हम पढ़ रहे थे आपके पाठ्य पुस्तक संस्कृत वल्लरी का द्वितीय पाठ संस्कृत शब्द परिचय, जिसमें हमने जाना लिंग और वचन। अब हमें आज इसका अभ्यास कार्य पूरा करना है। आइए देखते हैं हम इसके अभ्यास कार्य को। सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है पहला आपका अभ्यास कार्य। निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एवं नपुंसकलिंग शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। ठीक? अब देखिए, सबसे पहले ऊपर बहुत सारे नाम दिए गए हैं, जैसे है शुक, शिक्षिका, पुष्पम, गज, कोकिला। अब ये आपसे पूछता है कि इसमें कौन पुल्लिंग है, कौन स्त्रीलिंग है और कौन नपुंसकलिंग है। देखिए, मैंने नीले रंग से इसे भर रखा है। आप सबको इसे अपनी अपनी कॉपी में करना है। सबसे पहले पुल्लिंग में शुक, गज, अश्व, भल्लुक, वृक्ष, उष्ट्र। स्त्रीलिंग में शिक्षिका, कोकिला, सारिका, बाला, गायिका, सेविका। नपुंसकलिंग में, नपुंसकलिंग आप जानते ही हैं, जो निर्जीव पदार्थ होते हैं। ठीक? सबसे ऊपर पुष्पम, व्यजनम, व्यजनम मतलब जानते हैं ना, पंखा, गृहम, वस्त्रम, चक्रम। ठीक? आपके सब पुस्तक में सब ऊपर दिया हुआ है। अब दूसरा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब आपको एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तीनों में से आपके एक एक शब्द दिए हुए हैं, जिसका आपको एक वचन, द्विवचन अथवा बहुवचन लिखना है। अब जैसे सबसे पहले ऊपर आपका लिखा हुआ है काले रंग से पुस्तकें, जिसको मैंने नीले रंग से भर रखा है। सबसे ऊपर पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, नर, नरौ, नरा, सारिका, सारिके, सारिका। कल सारिका का मतलब बताया था ना, मैना। फिर बाला, बालऊ, बाला, शिक्षिका, शिक्षिके, शिक्षिका, वस्त्रम, वस्त्रे, वस्त्राणि, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि, वानरः, वानरौ, वानरा। ठीक? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन मतलब समझ ही रहे हैं आप कि अब सबसे आखिरी में क्या लिखा हुआ है? वानर यानी एक बंदर, वानरौ यानी दो बंदर, वानरा यानी कि बहुत सारे बंदर। अब देखिए, तीसरा जो अभ्यास कार्य है बहुत ही आसान सा है। इसको मैंने आपके लिए गृह कार्य के लिए छोड़ रखा है। आप इसे करेंगे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है? अब सबसे ऊपर क्या दिया हुआ है? कपोतः। क्या होगा? क्या होगा? एक वचन। गदर्भौ, द्विवचन। वने, द्विवचन। तो इस तरह से आप इसको पूरा करेंगे। ठीक? यह अभ्यास कार्य आपका होमवर्क। अब चित्र देखकर समुचित शब्द लिखना है। ठीक? इसको भी मैंने आपके इसमें कर रखा है। आप सबको अपनी अपनी कॉपी में चित्र बनाना है और इसके सामने लिखना है। अब जैसे सबसे पहले क्या बना हुआ है चित्र? ढेर सारे फल हैं, जिसमें सेब है, आम है, संतरा है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? फलानी, यानी कि बहुत सारे फल। फिर कपोतौ, बाला,
हिरणौ, अध्यापका, अश्व, पुष्पम, व्याघ्रौ, कोकिला। कोकिला मतलब कोयल। ठीक, आप इसको भी कर लेंगे अपनी कॉपी में। अब आपका अगला क्या है? चित्र देखकर उचित विकल्प के साथ उत्तर दीजिए। अब चित्र देखना है आपको। सबसे पहले बताइए कौन सा चित्र है। मैंने सही और गलत का निशान लगा रखा है, आपको उसमें लिखना है। ठीक, सबसे पहले क्या है? एक कमल का फूल बना हुआ है। पूछता है नीचे संस्कृत में क्या है। सबसे पहले लिखा है कमले। कमले यानी कि 2 कमल। कमलानी यानी कि बहुत सारे कमल के फूल। कमलम यानी कि 1 कमल। तो सही उत्तर क्या हुआ? कमलम। फिर क्या है? फिर दिया हुआ है आपका व्यजनम, व्यजने, व्यजनानी। व्यजने यानी कि 2 पंखे। फिर आपका है वानरा, वानरौ, वानरा। वानरा यानी कि बहुत सारे बंदर। वानरौ यानी 2 बंदर। वानरा यानी कि 1 बंदर। तो 1 बंदर का चित्र है ना, तो इस वजह से वानरा। ठीक, अब यहाँ पे क्या है? अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है वस्त्रे, वस्त्रम, वस्त्राणि। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये देखिए यहाँ पे ये उत्तर आपका गलत पे निशान लगा हुआ है, इसलिए ये गलत है। क्या होगा? वस्त्रे। ठीक, ये आपका सही हुआ। तो अब उसके नीचे क्या है? उसके नीचे है चटका, चटका, चटके। तो चटका होगा यानी कि ढेर सारी चिड़िया। फिर आपका सबसे नीचे क्या लिखा हुआ है? सबसे नीचे लिखा हुआ है एक घर का चित्र बना हुआ है। ठीक, तो एक वचन क्या है? गृहम। द्विवचन क्या होगा? गृहे। गृहम, गृहे, गृहाणि। ठीक, तो सही उत्तर हुआ आपका गृहम। तो आप जो है ये सभी अभ्यास कार्य करेंगे और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन को पढ़ेंगे, यानी कि वचन पढ़ेंगे और लिंग पढ़ेंगे। इसी के साथ हमारी आज की क्लास यहीं संपन्न होती है।